नमस्कार, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है आज 1 दिसंबर 2025 सोमवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान हाईकोर्ट ने महिला सुरक्षा और बढ़ते डिजिटल अपराधों का बड़ा फैसला देते हुए राज्य सरकार को कई महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए हैं। अदालत ने आदेश दिया है कि ऐप आधारित कैब सेवाओं में आने वाले 6 महीनों के भीतर कम से कम 15% महिला ड्राइवरों को शामिल करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। साथ ही कोर्ट ने कहा अगले 2 से 3 साल के भीतर यह संख्या बढ़कर 25% की जाए। साथ ही ऐप्स में ऐसा विकल्प उपलब्ध करवाने को कहा गया है जिससे महिला यात्री महिला ड्राइवर को प्राथमिकता के रूप में चुन सके। संसद का शीतकालीन सत्र सोमवार से शुरू हो गया है। लोकसभा में कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने हंगामा किया और कई सांसद देर तक पहुंच गए। लोकसभा में विपक्ष ने एसआईआर को वापस लेने की मांग करते हुए फिर से हंगामा किया। इसके बाद सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में 2 अहम बिल पेश किए। दोनों बिल उन उत्पादन पर नई कर व्यवस्था से जुड़े हैं जिन पर अभी जीएसटी क्षतिपूर्ति सेस लगता है, जैसे सिगरेट, तंबाकू और पान मसाला। वित्त मंत्री ने स्वास्थ्य सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा सेस विधेयक 2025 भी पेश किया। नया सेस उन उत्पादों पर लगेगा जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य से जुड़ा जोखिम माना जाता है। पान मसाला जैसे उत्पादों पर यह सेस लगाया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उत्तराखंड के मसूरी में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी पहुंचे। सोए फाउंडेशन कोर्स के समापन समारोह में बोलते हुए उन्होंने वहां ट्रेनी आईएएस को संबोधित किया और इस दौरान एक गणित का सवाल पूछ लिया। सवाल सुनकर एक बार तो सभागार में मौजूद सभी ट्रेनी आईएएस चकित रह गए। सिविल सर्विसेज के 1-2 अफसरों ने गलत जवाब दिया तो रक्षा मंत्री ने कहा कि दोबारा कोशिश करने के लिए कहा। जयपुर के ऐतिहासिक वैक्स म्यूजियम में भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर की मोम की प्रतिमा बनाने की प्रक्रिया औपचारिक रूप से शुरू हो गई है। यह पहला अवसर है जब किसी महिला क्रिकेटर की मोम की प्रतिमा तैयार की जा रही है, जो न सिर्फ महिला क्रिकेट बल्कि भारतीय खेल जगत के लिए भी गर्व का क्षण है। म्यूजियम की विशेषज्ञ टीम ने हरमनप्रीत कौर से खास मुलाकात की और उनकी प्रतिमा के निर्माण के लिए आवश्यक सभी माप, फोटो, वीडियो का विस्तृत संग्रह किया। बहुचर्चित एकल पट्टा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व मंत्री शांति धारीवाल को विशेष अनुमति याचिका को सुनने से इनकार कर दिया। जस्टिस जेके महेश्वरी और जस्टिस विजय बिश्नोई की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए 1 नवंबर के आदेश को बरकरार रखा। स्पष्ट किया है कि मामला एसीबी कोर्ट जयपुर में लंबित प्रोटेस्ट पिटिशनों के निपटारे तक शांति धारीवाल के विरुद्ध कोई दंडात्मक कार्रवाई गिरफ्तारी नहीं की जाएगी। धारीवाल की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने पक्ष रखा। राजस्थान सरकार की पैरवी अतिरिक्त महाधिवक्ता शिव मंगल शर्मा, इंटरवीनर अशोक पाठक की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कुंवर सुल्तान सिंह, एडवोकेट अजीत कुमार शर्मा और आदित्य विक्रम सिंह ने की। रेलवे बोर्ड ने एक बार फिर लोको पायलट और रनिंग स्टाफ को सख्त निर्देश जारी करते हुए कहा कि ड्यूटी के दौरान इंजन के भीतर मोबाइल की वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी करना और उसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब सहित किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड करना गंभीर नियम उल्लंघन माना जाएगा। बोर्ड ने स्पष्ट किया कि इंजन कैप में इस तरह की गतिविधियां न केवल लैब की सुरक्षा और परिचालन अनुशासन को खतरे में डालती है, बल्कि रेलवे के आंतरिक सुरक्षा प्रोटोकॉल का भी उल्लंघन करती है। दौसा जिले के कोरडा गांव में सोमवार को सुबह युवतियां पानी की टंकी पर चढ़ गई। ठंड के मौसम में दोनों कंबल ओढ़कर टंकी पर बैठी थी और अपनी मांगे पूरे होने तक नीचे नहीं उतरने की बात पर अड़ी हुई थी। बताया जा रहा है कि युवतियां काफी लंबे समय से प्रशासन से अपनी शिकायत का समाधान न होने से परेशान थी। प्रशासन का ध्यान आकर्षित करने के लिए उन्होंने यह जोखिम भरा कदम उठाया। करीब 11:30 बजे पुलिस और प्रशासन की लंबी समझाइश के बाद दोनों लड़कियों को सुरक्षित नीचे उतारा गया और मामले को शांत किया गया। अलवर के जावली निवासी रमजान के साथ राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय में जेब कतरों ने वारदात को अंजाम दिया। खिड़की नंबर 2 की लाइन में खड़े होने के दौरान उनकी जेब से 10,070 रुपए पार कर लिए गए। पीड़ित रमजान ने बताया कि वह अपने बेटे मोहम्मद कैफ का इलाज करवा रहे हैं, जो दिमागी रूप से बीमार है। डॉक्टर ने उसका सीटी स्कैन करवाने के लिए कहा। इसके बाद वे अस्पताल में जांच प्रक्रिया पूरी करवा रहे थे। घटना के बाद रमजान ने अस्पताल पुलिस चौकी में शिकायत दे दी। पुलिस आसपास सीसीटीवी खंगाल रही है। ट्रांसपोर्ट वाहनों की फिटनेस दरों में की गई बढ़ोतरी अब लागू हो गई है। इससे कमर्शियल वाहन मालिकों की जेब पर बड़ा असर पड़ेगा। परिवहन विभाग ने बढ़ी हुई दरों को अपने सॉफ्टवेयर में अपलोड कर इसे तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया है। इस बढ़ोतरी का सबसे ज्यादा असर 15 से 20 साल पुराने कमर्शियल वाहनों पर पड़ेगा, जिनके मालिकों को अब हर साल फिटनेस पर 12,000 तक अतिरिक्त चुकाने होंगे। परिवहन विभाग ने वाहनों की क्षमता और उनकी श्रेणी के आधार पर नया फिटनेस शुल्क तय किया है। पाली में सोमवार सुबह अचानक बाजार में एक मकान के बाहर लगा मधुमक्खियों का छत्ता उड़ गया। इस दौरान मधुमक्खियों ने राहगीरों पर हमला कर दिया। इसने कांस्टेबल सहित 5 लोग घायल हो गए। कांस्टेबल को अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। शेष घायलों को इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई। पाली जिले के खिलवाड़ा में आखरिया चौक स्थित एक मकान पर मधुमक्खी का छत्ता कई महीनों से लगा था। सोमवार सुबह करीब 9 बजे अचानक मधुमक्खियों का छत्ता टूटा। ऐसे में यहाँ से गुजर रहे लोगों पर हमला कर दिया। छहरसल तिजारा जिले में यूरिया उर्वरक की 10,450 बैग की खेप पहुंच गई है। कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक
जिला परिषद विजय सिंह ने बताया कि जिले के 21 उर्वरक विक्रेताओं के पास आईपीएल कंपनी के ये 10,450 बैग उपलब्ध करवाए गए हैं। संयुक्त निदेशक विजय सिंह ने यह भी बताया कि किसान को अधिकतम 5 बैग यूरिया दिए जाएंगे। इसके लिए किसान को अपना आधार कार्ड साथ लाना अनिवार्य होगा। बिना आधार कार्ड के यूरिया का वितरण नहीं किया जाएगा। धौलपुर जिले के मनिया थाना क्षेत्र में सड़क किनारे खड़े ट्रक को कार से पीछे से टकरा गई। हादसे में 2 महिलाओं सहित 5 लोग घायल हो गए। स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस ने घायलों को हॉस्पिटल पहुंचाया। हादसा आगरा मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 पर जैन मंदिर के पास सोमवार सुबह करीब 8 बजे हुआ। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ट्रक सड़क किनारे खड़ा था, तभी तेज रफ्तार से आ रही कार अनियंत्रित होकर सीधे ट्रक में जा घुसी। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार का आगे का हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। उदयपुर में वरदान सैटेलाइट हॉस्पिटल के प्रभारी डॉक्टर अशोक शर्मा को एपीए के मामले में ग्रामीण आज फिर से विरोध पर उतर आए हैं। डॉक्टर अशोक शर्मा को जयपुर के लिए रिलीव होना है, लेकिन ग्रामीणों उनके एपीओ आदेश को निरस्त करने की मांग कर रहे हैं। डॉक्टर शर्मा स्थानीय ग्रामीणों के साथ जमीन पर बैठे हैं। इस दौरान बड़गांव एसडीएम लतिका पालीवाल भी मौके पर पहुंची। उन्होंने भी जमीन पर बैठकर डॉक्टर से बात की, उनका पक्ष जाना। इधर डॉक्टर अशोक शर्मा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर फिर स्थानीय नेताओं पर कड़ा निशाना साधते हुए एक पोस्ट की है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज ने ट्वीट कर कंफर्म कर दिया कि राजस्थान लाइब्रेरियन गेट फ्री रिजल्ट 2025 कल यानी 2 दिसंबर 2025 को जारी किया जाएगा। जिन उम्मीदवारों ने यह परीक्षा दी थी वे आधिकारिक वेबसाइट पर अपना रिजल्ट चेक कर सकेंगे। जो अभ्यर्थी इस परीक्षा में योग्य घोषित होंगे उन्हें भर्ती के लिए अगली स्टेज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की तिथि और स्थान की जानकारी भी जल्द की जाएगी। सवाईमाधोपुर के पुराने शहर के नेहरू पार्क में संचालित सब्जी मंडी के विक्रेता पिछले 3 दिन से लगातार हड़ताल कर रहे हैं। इसके चलते सवाईमाधोपुर के शहर की करीब 60,000 की आबादी परेशान है। वहीं नगर परिषद की ओर से 3 दिन बीत जाने के बाद भी अब तक सब्जी मंडी के विवाद को सुलझाया नहीं गया है। नगर परिषद की उदासीनता के चलते सब्जी विक्रेता और शहरवासी खासे परेशान हो रहे हैं। सोमवार को पुराने शहर के सब्जी व्यापारी नेहरू पार्क के बाद इकट्ठा हुए। इसके बाद सब्जी विक्रेता नारेबाजी करते हुए बाजार से निकले और अपना विरोध प्रदर्शित किया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ। क्या आप भी अपने बिजनेस को पहचान दिलाना चाहते हैं? तो अब वक्त आ गया है बिजनेस के स्मार्ट प्रमोशन का। हम बनाते हैं आपके ब्रांड और संस्थान के लिए ऐसी वीडियो और रील है जो लोगों का ध्यान खींचे और लंबे समय तक उन्हें याद रहे और आपके संस्थान को आगे बढ़ाए। क्रिएटिव स्क्रिप्ट से लेकर फाइनल एडिटिंग तक सब कुछ एक ही जगह पर। हम आपके ऐड को पब्लिश करते हैं हमारे चैनल एसबीटी चैनल के इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आपका बिजनेस पहुंचेगा हमारे चैनल के लाखों फॉलोवर्स तक, ज्यादा रीच, ज्यादा पहचान और ज्यादा ग्रोथ, क्योंकि अब हर संस्था डिजर्व करती है डिजिटल स्पॉटलाइट। तो कांटेक्ट करें नीचे दिए गए नंबर्स पर 9887396567 9414393284 पर। थैंक यू सो मच।